नहीं वो नहीं, बंद करो, तीसरा वाला। हाँ क्या है? ठीक है, तो हम लोग अभी कमांड तो हम देख चुके थे ना, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये कमांड तो हम लोग देख चुके कि हम किसी डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये हम लोग देख चुके। वो क्या कर रहे पीछे, मोबाइल में क्या कर रहे हैं, क्यों? यहाँ ये दिख रहा है ना, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या देख चुके थे, हम लोग स्ट्रक्चर बनाना देखे हैं, और हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। फॉक्सट्रॉट खोल के उसके पहले हम लोग देख ले कि फॉक्सट्रॉट कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, कैसे रन करेगा, एवरीथिंग अबाउट द फॉक्सट्रॉट। ओके, तो हम लोग अभी शेयर करेंगे, देखो पहले सबको एक बार एडमिट कर ले हम। ये रोल नंबर 35 कौन है भाई, 7916 ज्वाइन कर ही रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, हम लोग करना क्या है, फॉक्सप्रो को देखो, दो तरह का डॉस में हम लोग इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। दो तरह क्या, एक ही तरह का बोलो। एक तो हुआ कि कंप्रेस फाइल मिल गया हमको, अभी हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं आज के डेट में, कि कोई भी चीज इंस्टॉल करना होगा तो उसका सेटअप चलाना पड़ता है, सेटअप रन कराते हैं उसका इंस्टॉल, या setup.exe वो इंस्टॉलेशन का प्रक्रिया करता है, और जितना कैबिनेट फाइल है, कंप्रेस फाइल है, उस फाइल से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करता है, ठीक है। डॉस के टाइम में भी दो तरह का हम लोग इंस्टॉलेशन करते थे मोस्टली। जो होता था वो, जैसे अगर मान लो हम कोई विंडोज एप्लीकेशन की बात करो, एमएस वर्ड, ठीक है, इस सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा फोल्डर उठा करके दूसरे सिस्टम पे लेके जाए तो रन नहीं करेगा, वो रन नहीं करेगा, वो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉस के साथ ऐसा नहीं था। डॉस वाला क्या था कि अगर किसी सिस्टम पे अगर वो एप्लीकेशन रन कर रहा है तो एक्स कॉपी कर लो, एक्स कॉपी मतलब पूरा का पूरा फोल्डर को डायरेक्टरी कॉपी कर लो और वहां जाके वापस पेस्ट कर दो दूसरे सिस्टम में, तो वहां वो रन करने लगेगा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। कभी कभी क्या होता था कि बहुत बड़ा फाइल जब हो तो उसको, क्योंकि उस समय डॉस के समय फ्लॉपी चलता था, फ्लॉपी 1.4 MB का एक फ्लॉपी था, तो उसमें जगह बहुत कम होता था। अगर बहुत बड़ा कोई प्रोडक्ट है या कोई एप्लीकेशन है तो हम लोग उसको कंप्रेस कर देते थे, जिप या रार बना देते थे, या सेल्फ एक्सट्रैक्टिव भी बनता है जिप। वहां पे जब setup.exe वहां पे रन करोगे, install.exe या setup.exe, तो वो सारा का सारा जिप और अनजिप फाइल को अनजिप करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अनजिप करेगा। अनजिप करने के बाद एक फोल्डर में स्टोर कर लेना है और रन करेगा, ठीक है। तुम अभी सी करोगे तो टर्बो C3, टर्बो C2, क्यूब बेसिक, फॉक्स प्रो, जितना है डॉस वाला जितना भी है, सब हमको ऐसे ही करना है। अगर किसी के सिस्टम इंस्टॉल है
ठीक है। तो तुम बोलो कि सर हमको इंस्टॉलर चाहिए, हम बोले उसमें तो है जी, तो है तो उसमें है इंस्टॉल किया, इंस्टॉलर नहीं उसके पास, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा फोल्डर उठाओ और पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। कॉपी करो पेन ड्राइव में, यहाँ लगाओ, यहाँ पेस्ट कर दो, तुम्हारा रन करना शुरू। समझ में आ गई सबको? ओके। तो अब मान लो कि हम 1 मिनट हम दिखा रहे हैं तुमको, ये FPD26 फोल्डर देख रहे हो, FPD26 यही है फॉक्सप्रो फॉर डॉस 2.6, ठीक है। तो फोल्डर जिस नाम से बनाओगे उस नाम से बनेगा, फॉक्सप्रो नाम से बना दोगे फॉक्सप्रो नाम से बन जाएगा। इस फॉक्सप्रो के अंदर मेरा जो फॉक्सप्रो का एप्लीकेशन है, वाह कितना टेम्पोररी फाइल बना हुआ है। ठीक है, ये मेरा फॉक्सप्रो का फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर में देखो फॉक्स और फॉक्सप्रो दो प्रोग्राम तुमको मिलेगा, फॉक्स फॉक्स फॉक्स, देखो यहाँ पे फॉक्स है, ये एप्लीकेशन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, सब साफ साफ दिख रहा है ना, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, इसको रन कराएंगे, इसका शॉर्टकट है फॉक्स, एरो है देखो छोटा सा, है ना, ये हो गया। और यहाँ पे फॉक्स प्रो भी है, यहाँ फॉक्स प्रो है ऐप, ठीक है। तो मेरा मेन ऐप यही फॉक्स प्रो है जो रन करेगा, जो एग्जीक्यूट होगा और इसी को कॉल करेगा ये, क्योंकि देखो ये 11 बाइट का है यहाँ पे, ये 401 KB का है। तो इसको रन कराओ, इसको रन कराओ या इसको रन कराओ, सब बात बराबर है। फॉक्स प्रो यही रन करेगा, लेकिन ये फॉक्स भी इसी फॉक्स प्रो को कॉल करेगा, और ये फॉक्स शॉर्टकट है इसका, ये क्लिक करेंगे तो ये रन करेगा, ये इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो तीनों में से किसी को रन करा सकते, कैसे रन कराएंगे? ये हम डॉस में डॉस प्रॉम्प्ट पे हम इस पाथ पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? डी ड्राइव के FPD26 में, ठीक है, वहां जाके रन कराएंगे। या फिर अगर हमको यहां से रन कराना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, फॉक्स को डबल क्लिक करेंगे तो रन कर जाएगा, ठीक है। फॉक्सप्रो को डबल क्लिक किए तो रन कर गया मेरा। अब मान लो कि हम फॉक्सप्रो को रन करते हैं इससे, इसे भी क्लिक करेंगे तो मेरा रन कर गया, ठीक है। हाँ कर रहे हैं, वो भी करेंगे, ये काम समझ में आ गया, रन कर गया, ओके। अब यहां से मान लो कि हम डॉस का बात करें, तो डॉस में क्या करना है कि हमको CD, पहले डी ड्राइव में जाएंगे, फिर CD लिखेंगे FPD26, ये फोल्डर का नाम था, CD मतलब चेन डायरेक्टरी, ठीक है। अब जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिला था? फॉक्स मिला था ना, फॉक्स या फॉक्स प्रो, उधर लिख के इंटर प्रेस कर देना, मेरा फॉक्स प्रो रन कर जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां तक तो समझ में आ गया बात कैसे रन करता है। हम अगर FPD फोल्डर तुमको अभी पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दे और इसी पेन ड्राइव से तुम अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। FPD यहाँ से कॉपी करो और डी ड्राइव में पेस्ट कर दो, CD कहीं भी जहां करना है पेस्ट कर दो, और उस फोल्डर में जब तुम क्लिक करोगे फॉक्स या फॉक्स प्रो को तो तुम्हारा फॉक्स प्रो रन हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और, यहाँ पे विंडोज 7 के बाद का ऑपरेटिंग सिस्टम ये fox.exe रन नहीं करेगा, fox.exe विंडोज 10 में नहीं रन करेगा, 7 तक तो रन कर जा रहा है, और यहाँ भी रन कर रहा है। तो देखो ये बॉर्डर आ रहा है, फुल स्क्रीन में हमको रन करता हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ मुझे डॉस प्रॉम्प्ट हम रन कराते हैं, उसको हटाओ, डॉस बॉक्स ये है मेरा, ठीक है। ये भी हमारा फुल स्क्रीन में नहीं आएगा, जब भी आएगा ऐसे ही आएगा, ठीक है। तुम अगर टर्बो सी लैंग्वेज अगर तुम जब उसका लैब करोगे, टर्बो C2, टर्बो C3 या क्यू बेसिक कुछ भी करोगे,
तो वो भी हमारा फुल स्क्रीन में नहीं आएगा। ठीक है, हम तो पाइथन का नाम लिए नहीं। पाइथन अगर तुम कमांड प्रॉम्प्ट से चालू करोगे, तो कमांड प्रॉम्प्ट से अगर रन कराओगे तो वो भी फुल स्क्रीन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डॉस के लिए इन्वायरमेंट दिया गया है, डॉस प्रॉम्प्ट का कमांड प्रॉम्प्ट जो दिया गया है वो फुल स्क्रीन में रन नहीं करेगा। क्या खुल जाता है? देखो, दिस सिस्टम डज नॉट सपोर्ट फुल स्क्रीन मोड लिख दिया ना। ठीक है, ये सारे सिस्टम के लिए। तो मेरा सिस्टम कहीं आया है मंगल ग्रह से? जिस सिस्टम, तो इस सिस्टम पे हम कोशिश कर रहे थे, इसी सिस्टम का नहीं बोलेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मोहित सिस्टम इज नॉट अलाउड फॉर फुल स्क्रीन मोड। दूसरे सिस्टम पे भी यही होगा, दूसरे सिस्टम पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण हो रहा है। समझ में आ रही बात? ओएस में ही ऐसा ही है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक, तो फॉक्स रन हो रहा है, फॉक्स मेरे सिस्टम में रन हो रहा है, बट फुल स्क्रीन में रन नहीं हो रहा है। इसके बाद का ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रन नहीं होगा। किसी के पास अब कोई लैपटॉप लेके आया है क्या हायर देन विंडोज 2007? अच्छा, ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है, अब बीच ऑन करके रखो। अब क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो जिस यहां तो रन हो जा रहा है किसी तरह से, फुल स्क्रीन भले ना हो, बाकी इसके आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं रन करेगा? क्योंकि डॉस बेस जितना एप्लीकेशन था वो मेरा सारा का सारा 16 बिट एप्लीकेशन था, 16 बिट। ठीक है, और अब हमारा धीरे धीरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? 32 बिट उसके बाद आया, जितना विंडोज है तब 32 बिट, उसका 64 बिट भी आ गया, इसीलिए वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि डॉस बॉक्स तुम इंस्टॉल करोगे, या हम तुमको दे देंगे, वैसे बता रहे तुमको। डॉस बॉक्स तुम खोजोगे तो तुमको डॉस बॉक्स फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट विंडोज। ठीक है, तुम लोग कर लेना, इसको नहीं करेंगे अभी, तो टाइम लगेगा। तो डॉस बॉक्स इंस्टॉल हो जाता है। अब तुमको करना क्या है कि उस डॉस बॉक्स को तुम अपने हार्ड डिस्क में माउंट करना है। हम तुमको दे देंगे फाइल पेन ड्राइव में। ठीक है, या फिर हम तुमको लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सुन तो लो, पहले सुन तो लो, बता रहे हो, सुनो तो समझे हो, अभी दे ही दीजिए इंस्टॉल। है पेशेंस। अब देखो, डॉस बॉक्स मिल गया हमको। जब डॉस बॉक्स मिल जाएगा तब क्या होगा? जैसे मान लो ये यहाँ पे जब इंस्टॉल किए हुए हैं, यहाँ डॉस बॉक्स है इसके अंदर। ठीक है, हम तुमको दिखाएंगे, तुमको ये देखो डॉस बॉक्स है। ठीक है, अब हमको डॉस बॉक्स को माउंट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ताकि फॉक्सट्रो को ये कॉल कर सके, फॉक्सट्रो इस एनवायरनमेंट को, इमुलेटर को यूज करके रन कर सके। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, DOSBox.exe एप्लीकेशन है। ठीक यहीं पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी मिलेगा हमको DOSBox का, मिल रहा है ना? ठीक है, अब इस फाइल को नोटपैड में खोल लेना है, राइट क्लिक करके। ठीक है, नोटपैड ओपन करना है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पे देखो फुल स्क्रीन, यहाँ पे एक लाइन देखना, फुल स्क्रीन, स्टार्ट DOSBox डायरेक्टली इन फुल स्क्रीन। ठीक है, ऑल्ट इंटर टू गो द बैक। यहाँ ये हो गया, उसका सीधे नीचे चलेगा, सबसे नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे ये 3 लाइन लिखा हुआ है, देखो
ठीक है, ये 3 लाइन समझना है क्या लिखा गया है, ताकि तुम जैसा पार्टीशन हो तुम्हारे हार्ड डिस्क का तुम ये काम कर पाओ। ठीक है, माउंट करने का मतलब क्या होता है? तुमको अगर कोई घड़ी या कोई फोटो फ्रेम दीवार पे अगर टांगना है तो हम बोलते हैं माउंट करना है, बोलते हैं ना, उसको वहां फिक्स कर देना है। ठीक है, हमको क्या करना है कि पूरा फोल्डर जहां पे हम फॉक्सफोर रखे हैं, ठीक है, ड्राइव और फोल्डर जो, इसको नया एक माउंट कर देना है, एक ड्राइव को लेके, एक ड्राइव के रूप में उसको माउंट कर देना है, ताकि वहां पे उस एरिया के लिए वो डॉस का इन्वायरमेंट जनरेट कर सके। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे बड़ा लिखना है माउंट, कीवर्ड है माउंट। ठीक है, एक ऐसा ड्राइव लेटर सोचना है तुमको। ड्राइव लेटर समझ में आ रहा है ना? सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अलग अलग पार्टीशन होता है, तो वैसा ड्राइव सोच लेना है जो तुम्हारे सिस्टम में वो ड्राइव नहीं है, जो नहीं है वो जो है, तो मतलब वो ड्राइव तुम माउंट भी करोगे, ऑलरेडी भी है, ऐसा कंफ्यूजन वाला काम नहीं करना है। जैसे मेरे सिस्टम में सी और डी है, सी ड्राइव डी ड्राइव है, ठीक है, तो ई एफ जी एच आई जे कोई एक तो वहां पे लिख दो। ठीक है, तो इसको ये ड्राइव का नाम दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं? डी एफ fpd26 फोल्डर को, जहां मेरा fox.exe है। हाँ, पार्ट डिफाइन करके इसको माउंट कर दिए। तो ये मेरा क्या हुआ कि डी ड्राइव का fpd26 है ना, वो हमारा ई ड्राइव की तरह माउंट हो गया। ठीक है, ई ड्राइव की तरह माउंट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम अपना जो करेंट प्रॉम्प्ट है उसको ई ड्राइव में लेके आएंगे। तो क्या कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं? अभी हम सी ड्राइव में थे, तो डी ड्राइव में कैसे आए थे? डी क्लोन, डी क्लोन। तो हम ई क्लोन लिख देंगे तो मेरा जो माउंट किए हैं ड्राइव उस पर आ जाएगा, ई क्लोन आ गया। अब इसके बाद क्या रन कराना है? फॉक्स, वही fox.exe जो रन कराए थे, हो गया। तो हम जैसे ही फॉक्स, अब इसको सेव कर देना है, यहां के बाद इसको सेव कर लेना है और यहां से एग्जिट हो जाना है, यहां से एग्जिट हो जाना है। और अब वो कॉन्फ़िगरेशन, अब ये डॉस बॉक्स को रन कराना है हमको। डबल क्लिक करो, डॉस बॉक्स को रन कराओ। ठीक है, ये माउंट करेगा और रन हो जाएगा। देखो, ड्राइव ई इज माउंटेड एज ए लोकल डायरेक्टरी। ठीक है, आएगा, क्योंकि जो एकदम कंप्लीट चेंज हो गया ना इसका जो ग्राफिक ड्राइवर है, तो इसीलिए। और ये ठीक से काम नहीं करता है, ये मेरे सिस्टम पे काम करेगा ठीक से, लेकिन जूम पे भी नहीं अच्छा से काम करता है और प्रोजेक्टर पे भी नहीं काम करेगा। समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आया ना? करना क्या था, सबसे पहले डॉस बॉक्स खोजना है और उसके कन्फिग फाइल को, ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है CONF, है ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे हम खोल रहे हो वैसे खोलोगे। खोलोगे, तुम्हारे सिस्टम में होना चाहिए तभी तो खोलोगे। वो तो हम बोले या तो तुम डाउनलोड कर लो या तो हमसे ले लो। ठीक है, हमसे ले लोगे तो हम पूरा का पूरा fpd26 फोल्डर पूरा दे देंगे तुमको, तो पूरा का पूरा फोल्डर तुमको दे देंगे, और वो फोल्डर तुम अपने सिस्टम में जहां मन वहां सेव कर लेना। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि उस ड्राइव में सेव ना करे जहां ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। ठीक है, हाँ, दिक्कत हो सकता है, बहुत सारे केसेस में दिक्कत होता है। वो जो ड्राइव वो प्रोटेक्टेड होता है, और वहां पे नया फाइल बनाना, और ये हाँ, तो हम लोग को वहां पे जब भी राइट क्लिक करके रन कराना पड़ेगा तो एडमिन प्रिविलेज के साथ रन करना पड़ेगा।
कोशिश करना है कि दूसरे ड्राइव में, मान लो एक ही ड्राइव है, तब तो कोई उपाय नहीं है, उसी ड्राइव में करोगे। अगर दूसरा है तो प्रेफर करना दूसरा वाला जहां ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, काय हैंग होगा, किसके जगह पे डाल दिए? नहीं, हैंग नहीं करेगा सिस्टम। हाँ बोलो संदीप, एक मिनट। संदीप कुछ बोलना चाह रहे हो? रोल नंबर 63 संदीप कुमार, हैंड रेस कियो, कुछ बात है क्या? ठीक है, माइक ऑन नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करें, कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोलना है ना, डॉसबॉक्स कॉन्फ़िग फाइल खोलना है और उसके सबसे नीचे वाले लाइन पे जाके, क्या सबसे नीचे वाले लाइन पे जाके हमको और कहीं कुछ चेंज नहीं करना, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अगर कोई डिस्टर्ब कर दोगे तो फिर नहीं रन करेगा। ठीक है, सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे आके तुमको माउंट कर देना है उस फोल्डर को। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम APD26 ना माउंट करके हम सिर्फ डी ड्राइव माउंट कर रहे थे। ठीक है, मेरे हार्ड डिस्क का डी ड्राइव को डॉसबॉक्स के ई ड्राइव के साथ माउंट कर दे, तब क्या होगा देखो। आज जब डी ड्राइव माउंट ई में कर दिए, ई में आ गए फॉक्स, अब तो फॉक्स रन करेगा नहीं। अब हमको करना क्या पड़ेगा, इसके बाद इसको हटा देते हैं, इसको बाद में रखेंगे, पहले तुमको समझा दें। इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। सेव करने के बाद इसको बंद कर दो, बंद करने का डॉसबॉक्स रन कराओ। देखो, ड्राइव ई माउंटेड एट द लोकल डायरेक्टरी डी हो गया। अब मेरा ये ई प्रॉम्प्ट आ रहा है मेरा। अब हमको करना क्या रहेगा, हम लिखेंगे यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है ये, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा CDF-PD26 उस फोल्डर में जाने के लिए, और वहां जाने के बाद तब हमको फॉक्स रन कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग वहां पे क्या किए थे कि हम ये काम किए थे कि हम सबसे पहले हम APD26 को ही माउंट किए थे। APD26 को माउंट करने से क्या हुआ कि हमको CD APD26 नहीं लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? सर सेटअप देख के ही सर घूम गया सर। क्या हो गया? इतना लंबा सेटअप था, कुछ समझ में नहीं आया। सेटअप कहाँ लंबा है, एकदम कुछ नहीं है। ये APD26 फोल्डर है ना, यही फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर देना बस। ठीक है, ये वाला जो फोल्डर है APD26, इसको यहां से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। ओके सर। ठीक है, यही काम करना है। अगर तुम्हारे सिस्टम में इस APD26 फोल्डर के अंदर fox.exe जो फाइल है ये रन कर जा रहा है, तब तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे तुम फॉक्स को रन करा सकते हो। अगर नहीं रन कर रहा है तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तब हमको डॉसबॉक्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डॉसबॉक्स को कॉन्फ़िगर करने का मतलब है, जैसे पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि हम लोग तुम लोग कैसे रन कराते हो, वो इमुलेटर कौन सा है जिसमें एंड्रॉइड सिस्टम पे रन होता है, एंड्रॉइड का कोई गेम एप्लीकेशन, ब्लू स्टैक भी है। हाँ, तो ठीक जैसे वो क्या कर रहा था, वो इमुलेटर यहाँ पे एंड्रॉइड जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा था, यही काम कर रहा है। यहाँ पे डॉस बॉक्स मेरा यही काम कर रहा है कि ये डॉस जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है और उस इन्वायरमेंट में फॉक्स को रन करा देना है।
ठीक है। तो डॉस तो रन कर, डॉस बॉक्स तो रन हो जाएगा, वो भी एक एप्लीकेशन रन कर गया, लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर हमको फॉक्स रन कराना है ना। तो डॉस बॉक्स को यही कॉन्फ़िगर करना है कि हम कैसे हम उसको रन कराएं। ठीक है, तो सबसे पहले डॉस बॉक्स कॉन्फ़िग फाइल को खोल के सबसे नीचे आना है और ऐसा एक ड्राइव माउंट करना है। एक दो लाइन का तो कोड है, वैसा एक माउंट, एक ड्राइव तुम सोचो जो तुम्हारे डिवाइस में नहीं है। ठीक है, उसमें माउंट कर दो FPD26 जो फोल्डर में तुम्हारा फॉक्स प्रो है। माउंट हो गया। अब डी ड्राइव का जो FPD26 ये जो है, ये डॉस बॉक्स के लिए ई ड्राइव हो गया। ठीक है, डॉस बॉक्स के लिए क्या हो गया, ई ड्राइव हो गया। अब बस यहाँ पे ई ड्राइव लिखो, ई ड्राइव का प्रॉम्प्ट आ गया, अब सीधे फॉक्स लिख के रन करा दो, हो गया। यही 3 लाइन लिखना है। ये 3 लाइन क्या डिफिकल्ट है बताओ? अभी कौन बोल रहा था कि डिफिकल्ट है सेटअप? अच्छा, दूसरा एक और बात, हम अगर तुमको ये कहाँ है जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहाँ पे है? FPD26 के अंदर ही तो है। ठीक है, अगर तुम्हारे में अगर डी ड्राइव है, तुम्हारे सिस्टम में डी ड्राइव है और डी ड्राइव में तुम ये फोल्डर FPD26 रख रहे हो, तो तुम्हारा ऐसे ही रन करेगा, तुमको कॉन्फ़िगर भी नहीं करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर तुम इसको ई में रख देते हो, सी में रख देते हो, तो कुछ नहीं करना है, आके कॉन्फ़िगर फाइल में fox.exe का जो फोल्डर है, जो पाथ है, वो लिख देना है, माउंट कर देना है। ठीक है, मान लो ये डॉस बॉक्स है, डॉस बॉक्स में ला के ही फोल्डर ठोक दिए। ठीक है, फोल्डर ठोक दिए, अब इसमें से जो करेंगे रन करा लेगा। समझ में आ रहा है बात? तो डॉस बॉक्स में तुम उस फोल्डर को माउंट कर दो, मतलब ठोक दो, फिक्स कर दो। समझ में नहीं आया? इतना डिफिकल्ट बात है क्या ये? सर आप बोले थे कि ड्राइव सी में डॉस को इंस्टॉल नहीं करना है, मतलब नहीं रखना है सर। मान लीजिए सर दूसरे ड्राइव में रख रहा है जिसमें फोटो और वीडियो है, उसमें इसको रन कराएंगे सर, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं सर उस ड्राइव में? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ड्राइव में? यस सर। देखो, होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ड्राइव में हम क्यों मना कर रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होगा कि अगर एडमिन प्रिविलेज पे तुम्हारा यूजर नहीं होगा, तब क्या होगा कि न्यू फाइल क्रिएशन के समय प्रॉब्लम आ सकता है। हमें तो ये नहीं कह रहे कि आएगा ही, अब ये नहीं कह रहे कि आएगा ही। उस कंडीशन में तुमको करना क्या पड़ेगा, डॉस बॉक्स पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, अगर कोई सी ड्राइव में इंस्टॉल करता है और तुम लिखते हो क्रिएट, फाइल का नाम क्रिएट स्टूडेंट, और मैसेज आ जाता है कि द फाइल कांट बी क्रिएटेड और एरर और समथिंग, कुछ भी ऐसा हो रहा है, फाइल क्रिएट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करोगे, तुम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करोगे तो तुम्हारा रन हो जाएगा। सारा का सारा सिक्योरिटी फीचर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे है, जिस फोल्डर में है, जिस ड्राइव में है, वहां पे नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यस मेरी सर। बात? दूसरे ड्राइव में कर सकते हैं ना? दूसरे ड्राइव में वही तो दूसरे ड्राइव में करने के लिए बोल रहे हैं। ओके और ये सर। कि हैबिट बना लो ना कि जो तुम्हारा ओएस का जो ड्राइव होगा, जो, ठीक है, वहां पे तुम अपना डेटा, अपना जो डेटा कलेक्शन है तुम्हारा, है ना, तुम्हारा PDF कलेक्शन होगा, तुम्हारा कुछ डाउनलोड किया होगा स्टडी मटेरियल, कुछ सॉन्ग्स होगा तुम्हारा, कुछ वीडियो होगा, ये सारा का सारा तुम हमेशा दूसरे ड्राइव में प्रेफर करना रखना। ठीक है, कभी अगर मान लो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है और तुमको उसका सेटअप चलाना पड़ता है, तो उस समय तुम्हारा सारा डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए ये अच्छा प्रैक्टिस है कि तुम सारा का सारा डेटा, सारा अपना पर्सनल यूज वाला सारा डेटा है वो दूसरे ड्राइव में रखो। ठीक है, तो अगर मान लो किसी का एक ही ड्राइव है, हाँ सुशील बोलो। अरे हैंड रेज करते हो तो पूछा भी करो, गलती से हो गया तो यही बता दो कि सर गलती से हो गया।
समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना है, कॉन्फ़िग करना है। कॉन्फ़िग में एक ऐसा ड्राइव लेटर खोजना है जो तुम्हारे सिस्टम में नहीं है, उस ड्राइव लेटर को माउंट कर देना है उस ड्राइव या उस फोल्डर से जहां पे तुम्हारा फॉक्स प्रो है। ठीक है, हाँ, ओपन कर लेना है नोटपैड में, अमाउंट कर लेना है। अच्छा सुशील, अगर माइक तुम्हारा ऑन नहीं हो रहा है, अगर कुछ सवाल करना है तो तुम लिख सकते हो, चैट में लिखो, लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहां तक सब समझ में आ गया? बढ़े आगे हम लोग। यस सर। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा, यहाँ पे देखो फॉक्स लिख के एंटर करेंगे तो रन कर जाएगा। इसका मतलब ये मत सोचना कि कैसे रन कर गया, इसलिए कि फॉक्स डॉट बैच फाइल बनाया गया है। ठीक है, पहले हम दिखा दे तुमको, हम लिखते हैं टाइप, हम जब बैच फाइल बताएंगे डॉस, तब हम ये भी बताएंगे तुमको। फॉक्स डॉट बैच, यहाँ देखो क्या 3 कमांड लिखा गया है, डी ड्राइव, cd fd26 और फॉक्स, ये 3 काम है ना। ये डी ड्राइव मतलब डी कोलोन, मतलब हम ड्राइव लेटर चेंज कर दिए, cd किए fpd26 में आ गए। सर एक बार सर फिर से बता दिए सर, ऊपर शुरू से सर ये वाला। डी ड्राइव में क्या इंस्टॉल है, मतलब पिछले आधा घंटा से तो इतने अभी तक यही समझे हो, मतलब आधा घंटा से जो हम समझा रहे हैं मतलब इतने समझ में आया कि डी ड्राइव इंस्टॉल है। ठीक है, तो मान लो कि हम लिखे ना cd, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, डी ड्राइव में थे, रूट पे थे, cd fd26 किए तो cd डी ड्राइव के fd26 फोल्डर पे आ गए। अब यहाँ पे वो सारा फाइल है जो हम अभी देखे थे, फॉक्स भी है, फॉक्स प्रो भी है, और सारा फाइल है यहाँ पे, जितना डीबीएफ फाइल है जो डेटाबेस है वो सब यहीं पे है। यहाँ पे मुझे सिर्फ लिखता है फॉक्स, मेरा फॉक्स प्रो खुल गया। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि फॉक्स डॉट बैट बनाए हैं, फॉक्स लिख के जैसा ही इंटर प्रेस करेंगे वो तीनों कमांड ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। कौन सा तीनों कमांड जो देखे थे, डी ड्राइव, cd fd26 और फॉक्स। ठीक है सिकंदर, समझ में आ रहा है? समथिंग समथिंग क्यों, पूरा क्यों नहीं? जो नहीं समझ में आए, जब तक तुम हमसे शेयर नहीं करोगे हम कैसे बताए सर फॉक्स प्रो को विंडोज के लिए डेवलप क्यों नहीं किया गया। फॉक्स प्रो को जिस समय बनाया गया था उस समय विंडोज था ही नहीं बाबू। ठीक है, इसके बाद विंडो आया था, और विंडो 3.1 एक एनवायरनमेंट आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम आने के पहले एक विंडो एनवायरनमेंट आया था जिसमें हम जिसका जो रेजोल्यूशन था वो ज्यादा था, वो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला कंसेप्ट आया था, माउस उसी समय से यूज होना शुरू हुआ। ठीक है, विंडोज 3.1 दैट वाज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट वाज एन एनवायरनमेंट। अभी जैसे कैसे हम लोग विंडोज में डॉस का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही वो विंडोज का एनवायरनमेंट क्रिएट करता था डॉस में। ठीक है, वहां पे हम लोग एमएस वर्ड और नोटपैड, वर्डपैड ये सब यूज करना शुरू किए। उसके बहुत बाद तब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज आया। ठीक है, हमको याद नहीं है पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था, आई थिंक 95, विंडोज 95। ठीक है, वो आया, जब वो आ गया तो सारा का सारा सिस्टम, जैसे विंडोज आया तो सारा का सारा 32 बिट हो गया, मशीन भी 32 बिट, ऑपरेटिंग सिस्टम भी 32 बिट। 32 बिट कहने का मतलब कि सीपीयू के अंदर जो डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस था सब 32 बिट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा सिस्टम बढ़ता गया, हमको सारा सिस्टम डॉस वाला हमको अब विंडोज के लिए चाहिए था। ठीक है, तब ये बहुत मुश्किल था कि विंडोज हम बनाए और सारा सिस्टम फिर से, सारा जितना एप्लीकेशन है सबको रीराइट किया जाए विंडोज के लिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ठीक है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कहने का मतलब कि आज सिस्टम मेरा डेवलप होकर ये सिस्टम बन गया,
तो क्या इस सिस्टम पे इस सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं रन करना चाहिए? रन करना चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस वाला क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बहुत महंगा है, मान लो लाखों रुपया खर्च करके कोई सॉफ्टवेयर बाय किया होगा और तुम कल के डेट में कंपनी वाला बोल दे कि ऑपरेटिंग सिस्टम अब खत्म, अब अगला ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, तो सारा का सारा सॉफ्टवेयर धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। तो बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी यही था कि पहले के आर्किटेक्चर में जो सॉफ्टवेयर बना है वो नए आर्किटेक्चर में रन करेगा। जब विंडोज आ गया तब डॉस वाला सॉफ्टवेयर कैसे रन करता, ठीक है। तब कमांड प्रॉम्प्ट दिया गया, वो इंटरफेस दिया गया जहां तुम डॉस वाला एप्लीकेशन रन करा सको। डॉस वाला एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर, जैसे कैसे फॉक्सट्रो रन करा रहे हैं, है तो डॉस वाला, लेकिन इस विंडोज पे डॉस के एप्लीकेशन के लिए इंटरफेस दिया गया है, ठीक है। ओके, लेकिन हम इस डॉस वाले को तो रन तो करा ले रहे हैं, लेकिन जीयूआई वाला बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। जैसे विंडोज तुम वर्ड खोलो, एक्सेल खोलो, जैसा लुक एंड फील मिलता है वैसा लुक एंड फील हमको इस फॉक्सट्रो में नहीं मिलता है, ठीक है। तो विंडोज के लिए जो फॉक्सट्रो अपग्रेड जो हुआ वो था विजुअल फॉक्सट्रो, ठीक है। विजुअल फॉक्सट्रो स्पेशली डेवलप्ड फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम वो देखोगे वहां डॉस वाला मोस्टली कमांड वहां पे रन करेगा, लेकिन चूंकि हम लोग के सिलेबस में डॉस वाला फॉक्सट्रो है तो तुम यही पढ़ना, ठीक है। वो बहुत ज्यादा बड़ा भी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, ये बहुत इजी है, बहुत लिमिटेड आइटम्स है इसको समझने के लिए, देखने के लिए, ताकि तुमको तो इससे तुमको ज्यादा अच्छा से ग्रैस्प कर पाओगे इसको। समझ में आई बात? यहाँ जो भी सवाल किए थे उन ऑनलाइन में कौन कोई सवाल किए थे ना अभी चैट में? हाँ सुशील। तो यहाँ पे जब फॉक्स लिख के एंटर करेंगे तो मैं रन करेगा ना? क्यों रन करेगा? क्योंकि जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो फॉक्स डॉट बैट, ये बैट फाइल रन करेगा। वो क्या करेगा? 3 काम करेगा। वो डी ड्राइव पे आएगा, CD FAT26 करेगा और फॉक्स रन करेगा। तो फॉक्स रन कर गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कल कौन सा डेटाबेस बनाया था? BCA21 बनाए थे शायद, ठीक हो। dir कमांड से डायरेक्टरी, जैसे डॉस में dir कमांड होता है, यहाँ भी dir कमांड है। dir कमांड करके प्रेस करोगे तो सारा dbf फाइल यहाँ पे आएगा। ये था BCA21.dbf, ठीक है। और BCA BCA21 था। अगर हमको देखना है, कल हम बनाए थे या कोई और टीम का मेंबर बनाया था, हमको नहीं पता है कि इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिस्प्ले, तो हमको डिस्प्ले स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका। क्योंकि हम ओपन नहीं किए थे इसीलिए हमसे पूछा कौन, तो यहाँ पे ओपन कर देंगे तो हमको यहाँ पे डिस्प्ले स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। एक बात और, क्योंकि कमांड जो फॉक्सट्रो का है वो याद करने के लिए आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग होना चाहिए। अगर दिमाग नहीं होगा तो तुम नहीं याद कर पाओगे। बहुत लेकिन बहुत प्रयत्न, बहुत प्रयास और रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। जो काम करेंगे हम उसके लिए सिंपल, मोस्ट सिंपल इंग्लिश वर्ड जो है वही हमारा कमांड है, ठीक है। क्या लिखे थे? क्रिएट लिखे थे ना, क्रिएट BCA21। क्रिएट का मतलब क्या होता है? क्रिएट कर दिया। डिस्प्ले स्ट्रक्चर क्या मतलब होता है? डिस्प्ले कर दो स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब मान लो कि हमको रोल नेम फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे तो है, हमको लग रहा था कि यहाँ पे परसेंटेज भी होता तो बड़ा अच्छा होता, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कमांड तुम अंदाजा लगाओ क्या होना चाहिए? मॉडिफाई स्ट्रक्चर। मॉडिफाई स्ट्रक्चर खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ और यहाँ लिख दो परसेंटेज, परसेंट। यहाँ पे आके इसको न्यूमेरिक कर दो, यहाँ पे 2 3 कर देते हैं। 100% किसी को नंबर आएगा तो, ठीक है। और यहां से ओके कर दो,
लेकिन जैसे ही हम ओके करने वाले थे, किसका माइक ऑन है, कहीं से आवाज आ रहा है, देख लो। चलो अपना माइक चेक करो कहां से आवाज आ रहा है। शिवम गुप्ता, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब मान लो कि यहाँ पे लग रहा है हमको कि परसेंट नहीं चाहिए था, तब क्या करें? तो यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट दो फील्ड है ना। इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ऐसा फील्ड क्रिएट होता चला जाएगा, और डिलीट पे क्लिक करोगे तो वो डिलीट होता चला जाएगा। यहाँ था रोल नंबर, नेम, फिजिक्स केमिस्ट्री, हमको आईडी चाहिए था, तो क्या करेंगे? यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पे आईडी लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे परसेंट हो गया। ओके करोगे तो सेव हो जाएगा। मेक स्ट्रक्चर चेंज परमानेंट, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब तुम डिस्प्ले स्ट्रक्चर को रन कराओगे तो अब आपको स्ट्रक्चर दूसरा मिलेगा। देखिए, परसेंट मिल गया और आईडी मिल गया। ठीक है, तो मॉडिफाई स्ट्रक्चर, पहला कमांड था क्रिएट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, दूसरा कमांड था डिस्प्ले स्ट्रक्चर, इसके बाद देखिए मॉडिफाई स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और देखेंगे स्ट्रक्चर पे, उसके पहले दूसरा बात। अच्छा, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि टाइप बहुत करना पड़ रहा है कमांड के लिए? DISPLAY, इतना लंबा डिस्प्ले और उसके उतना ही लंबा स्ट्रक्चर, इतना टाइप करेंगे तो स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। तो इसका भी सोल्यूशन था फॉक्सट्रो के बाद। फॉक्सट्रो ने ये कहा कि आपके कमांड में जो बेसिक जो वर्ड है उसका कम से कम 4 कैरेक्टर में लिखिएगा तो हम रन करा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि मान लो डिस्प्ले कराना है तो हम DISP, सॉरी डिस हो गया, 4 हो गया ना, डिस्प्ले का, स्ट्रक्चर का STRU हो गया, अब तो छोटा हो गया। ठीक है, तो हमारा रन कर जाएगा। मॉडिफाई MODI STRU खुल गया। ठीक है, जो कमांड है 4 कैरेक्टर इज इनफ टू एग्जीक्यूट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में या वाइबा में या जब हम टेस्ट लेंगे तुम्हारा और पूछेंगे कि स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने के लिए कमांड बताओ, तो मोडी ट्रू नहीं बोल देते हैं उस समय, है ना। बोले सर मोडी ट्रू, बोले कि डिस्प्ले कैसे होता है जी, तो डिस्प वाज ट्रू। तो हम भी कंफ्यूज कर जाए कौन सा बॉक्स हो तुम पढ़े हो। कमांड हमारा हमेशा डिस्प्ले स्ट्रक्चर मॉडिफाई स्ट्रक्चर ही रहेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये शॉर्टकट है, हम लिख सकते हैं जब फास्ट काम करना हो तो। ओके, अभी एग्जाम लिए थे, जो क्वेश्चन था उसमें बहुत सारे बच्चा लोग का जो कमांड था ऐसे लिखा था, सबको काट दिए। ठीक है, ये जवाब सही नहीं है तुम्हारा, लेकिन यहाँ फॉक्सट्रो अलाउ करता है कि इतना कमांड लिखना है, तो बड़ा बड़ा कमांड है तो क्या किया जाए, तो बोला कि 4 कैरेक्टर लिखिए, हम बहुत समझदार हैं, हम समझ जाएंगे। ठीक है, मतलब फॉक्सट्रो में देख रहे हो ना, लोमड़ी है ना, लोमड़ी तो बोलते हैं ना, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो उतना ही चालाकी भी है। अच्छा, हम तुम लोग को बोले थे ना कि डीपी ठीक करने के लिए, बोले कि नहीं बोले? और ये जो है मिथिलेश, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा मान लो कि अब हम जैसे तुम लोग का 2 बैच बनता है, अगर मान लो ऐसा ऐसा 2 बैच है, ठीक, तो हम तो BCA 21 बना दिए। एक और फाइल सेम ऐसा ही बनाना है, सेम इसी स्ट्रक्चर का एक और फाइल बनाना है, तो हम लोग क्या करें, मान लो BCA 22 बनाना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्रिएट, क्या लिखेंगे बताओ? क्रिएट BCA 22, ऐसा लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे, क्या कॉपी कर ले बताओ? स्ट्रक्चर पूरा कॉपी कर ले। ठीक है, तो हम लोग मान लो क्रिएट BCA 22 लिखते हैं, तो फिर भी तो अभी तो मात्र तुम्हारा 7 फील्ड है, इससे ज्यादा भी हो सकता था, तो हमको उतना काम करना पड़ेगा। तो हम डेटाबेस में 2 तरीके से कॉपी कर सकते हैं।
एक तो कॉपी हो गया मेरा रिकॉर्ड के साथ, सारा डेटा के साथ कॉपी। एक हो गया क्या कि सिर्फ कॉपी स्ट्रक्चर करना है, क्योंकि BCA 22 में सिकंदर तो नहीं होगा, केशव नहीं होगा, कोई और होगा, है ना। यहाँ सिकंदर तो हो सकता है पोरस हो, ठीक है। तो हमको डेटा लेके नहीं जाना है, हमको क्या लेके जाना है, ओनली स्ट्रक्चर। उसका कमांड है, क्या होगा बताओ, हमको स्ट्रक्चर कॉपी करना है, कॉपी स्ट्रक्चर, ठीक है। कितना आसान है बताओ, STRUCTURE, कॉपी स्ट्रक्चर। हाँ ले लेगा, ठीक है। अब GIR करके देखो, BCA 22 बन गया ना, बनेगा BCA 22। रिकॉर्ड इसमें भी नहीं है, अगर रिकॉर्ड रहता भी, अगर BCA 21 में रिकॉर्ड रहता फिर भी रिकॉर्ड कॉपी नहीं होता। कॉपी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं तो सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी होगा। हाँ? नहीं ऐसा नहीं होगा, इतना अंग्रेजी नहीं जानता ये, ठीक है। एक्चुअली देखो, कमांड सिस्टम है ना, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है, एप्लीकेशन डाला गया है इसमें, ये सारा का सारा प्रोग्राम बेस्ड है। नहीं होगा, जो बता रहे हैं उसी से होगा, समझ लो, जो बता रहे हैं उसी से होगा। अब तुम 10 बार बोलोगे इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, अब तब में बोलेंगे नाम नहीं होगा। अब रिकॉर्ड का बात अभी हम लोग किए हैं, अभी तो स्ट्रक्चर से पढ़ा रहे हैं जी, तभी हम लोग बात स्ट्रक्चर का ना करेंगे। जब रिकॉर्ड की बात करेंगे तब रिकॉर्ड का कमांड बताएंगे ना तुमको। एकदम होगा, एकदम होगा। यहाँ पे मान लो हम लिखते हैं डिस्प्ले STRU, ठीक है। कहां से आ गया, आ गया। अब हम लिखते हैं D कैपिटल ISP, S कैपिटल TRU, ठीक है। तुम ऐसे लिखो, वैसे लिखो, वैसे लिखो, जैसे लिखो, लेकिन ये मत करना कि DSP को उलट देंगे, है ना, M को उलट के W बना देंगे, वैसा मत करता, नहीं तो नहीं रन करेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बात को। तो हमारे पास स्ट्रक्चर के लिए इतना ही कमांड है, स्ट्रक्चर के लिए इतना ही कमांड है। पहला क्रिएट, दूसरा डिस्प्ले, तीसरा मॉडिफाई स्ट्रक्चर, डिस्प्ले स्ट्रक्चर, मॉडिफाई स्ट्रक्चर और कॉपी स्ट्रक्चर 2, ठीक है। और जो टाइम हो गया तो इंस्टॉलेशन में ही पूरा टाइम निकल गया, नहीं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग रिकॉर्ड वाला कमांड पढ़ेंगे कि कैसे डेटा इंसर्ट करेंगे और कैसे कैसे कौन कौन सा काम हम रिकॉर्ड पे कर सकते हैं डेटा पे, ठीक है। तो सारा का सारा कमांड तो ये तो तुमको समझ में आ गया कि डेटा क्या हुआ और स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये तो बात समझ में आ गया।